Hello everyone and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. So today in this lecture we will going to study about serology and DNA. Serology and DNA is a broad topic of forensic science. So we all are aware of this term forensic science. If we define this forensic science, so what is a forensic science? So forensic science is a field of science that studied the examination and gathering of information or evidence for the investigation of crime using scientific method. Forensic science courses are based on scientific disciplines such as physics, chemistry and biology. So it is a broad field where a student learn about the examination, or you can say gathering of information regarding the evidences for the investigation of the crime using a scientific method. Now let's get start with the term serology and DNA. So, in forensic crime laboratory, serology analysis refers to the screening of evidence for bodily fluids, whereas DNA analysis refers to the efforts to individualize bodily fluid to a specific person. In most cases, bodily fluid identification is performed on evidentiary items before DNA analysis is attempted. Depending on the qualifications of laboratory personnel, analysts can be trained to perform either serology or DNA analysis, or can be trained in both the disciplines. Although serology producers have been employed for most of the 20th century and the techniques have essentially remained unchanged. DNA has emerged in the forensic realm within the last 2 decades, and its applications and technology are continuously developing. So this paragraph says that सेरोलॉजी हो गया या डीएनए एनालिसिस हो गया. अगर हम सिर्फ सेरोलॉजी की बात करते हैं तो सेरोलॉजी एक तरीके का स्क्रीनिंग होती है जब हम किसी भी एविडेंस को स्क्रीन करते हैं, जैसे कि बॉडीली फ्लूइड हैं, जैसे आपकी जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं लाइक ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, सलाइवा हो गया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपकी बॉडीली फ्लूइड हैं, राइट. तो सेरोलॉजी एक ऐसी स्टडी है और यू कैन से एक ऐसा एनालिसिस है जो स्क्रीन करती है एविडेंसेस को. ठीक है, वहीं पर डीएनए एनालिसिस क्या है, डीएनए एनालिसिस रिफर करती है टू द एफर्ट्स टू इंडिविजुअलाइज द बॉडीली फ्लूइड ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन. अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि हम लोगों ने कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स देखे हैं टीवी पे. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सीआईडीज़ देखा है, हम लोगों ने क्राइम पेट्रोल देखा है, जहाँ पर अगर जब एक क्राइम सीन होता है तो वहाँ पर पुलिस है या जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो क्या करती है, वो आपके एविडेंसेस को कलेक्ट करती है. ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी एक उनको हेयर मिल जाता है या अगर मर्डर हुआ है तो वहाँ पर ब्लड होता है. तो ये सारे एविडेंसेस को जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो कलेक्ट करके फोरेंसिक लैब में भेज देती है. सीआईडी में आपने अक्सर ही ये सेरोलॉजी का फंडा देखा होगा, या सॉरी जो ये आपका फोरेंसिक लैब है वहाँ पर आपने इसका फंडा देखा होगा कि किस तरीके से एविडेंसेस को यूज़ करते हैं, उसको क्राइम सीन से उठाते हैं और वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए फोरेंसिक लैब में भेज देते हैं. सो ये तो बात हो गई कि how this evidences play an important role in investigation purposes. ठीक है, अब आती है कि नेक्स्ट आता है आपका कि व्हाट इज अ फोरेंसिक सेरोलॉजी. एक फोरेंसिक सेरोलॉजी है क्या. सो फोरेंसिक सेरोलॉजी एक टाइप का डिटेक्शन है, एक तरीके का क्लासिफिकेशन है, और ये स्टडी है ऑफ वेरियस बॉडीली फ्लूइड सच एज ब्लड, semen, facial matter,
perspiration and their relationship to the crime scene. जैसे हम लोगों ने अभी बात करी कि जो फोरेंसिक सेरोलॉजी है ये एक तरीके का डिटेक्शन है और ये क्लासिफिकेशन है, इस एक ऐसी स्टडी है जो बॉडी के फ्लूइड को स्टडी करती है. बॉडी के फ्लूइड में क्या आ गया, ब्लड आ गया, आपका सीमेन आ गया, फेशियल मैटर आ गया, ठीक है, परसेप्शन आ गया, और उनका क्या रिलेशनशिप है उस क्राइम सीन से. ठीक है. A forensic serologist may also be involved in DNA analysis and blood strain pattern analysis. तो जो इस पूरे मैटर को, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे ये फोरेंसिक सेरोलॉजी, तो ये जो पूरे मैटर को देखता है उसको कहते हैं फोरेंसिक सेरोलॉजिस्ट. तो फोरेंसिक सेरोलॉजिस्ट सिर्फ डिटेक्शन और एनालिसिस में ही अपना वर्क नहीं दिखाते हैं, वो साथ ही साथ इन्वॉल्व होते हैं डीएनए एनालिसिस में, और जो ब्लड स्ट्रेन पैटर्न एनालिसिस है उसमें भी दे also play a great role. Now if we talk about the definition of this forensic serology, so what is forensic serology? So forensic serology, it is a branch of forensic science that deals with the identification and characterization of biological evidentiary samples such as blood, semen, saliva, sweat and other bodily fluid, says Professor Steventon. So one of the professor known as Professor Steventon, so he told this definition, or he gave this definition कि जो forensic serology है, तो forensic serology is nothing but it is a branch of फोरेंसिक साइंस जो डील करती है आइडेंटिफिकेशन में, कैरेक्टराइजेशन में ऑफ बायोलॉजिकल और एविडेंट्री सैंपल. कौन कौन से एविडेंट्री सैंपल होंगे, जैसे ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, सलाइवा हो गया, स्वेट हो गया. ठीक है. अब अगर हम सिर्फ बात करें ब्लड, तो ब्लड भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ एविडेंस. सिमिलर केस इज विद द semen, similar case is with the saliva, similar case is with the sweat. जितनी भी बॉडी के फ्लूइड हैं, they play a great advantages, they play a great evidence for the investigation purposes. Okay, now moving to the next, that is forensic serology. It deals with the analysis of blood, serum, saliva, semen, hair एंड अदर बॉडली फ्लूइड, जो हम लोगों ने अभी बात करी, और इनकी क्या रिलेशनशिप है क्राइम सीन के साथ. राइट. सो एक मेजर कंसर्न होता है एक फोरेंसिक सेरोलॉजिस्ट को कि वो किस तरीके से जो एविडेंस है उनको कलेक्ट करे. तो इनकी एक अलग टीम होती है फोरेंसिक सेरोलॉजिस्ट की, जो एक रोल प्ले करते हैं हाउ टू कलेक्ट द एविडेंसेस, क्योंकि एविडेंस को कलेक्ट करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द सेरोलॉजिस्ट. ठीक है. उनकी मेन काम क्या है सेरोलॉजिस्ट का, कि उस एविडेंस को कलेक्ट करना. राइट. सो वो साथ ही साथ क्या है, पहला तो एविडेंस को कलेक्ट करना और उनको डिटरमाइन करना कि वो किस तरीके का टाइप है, टाइप ऑफ द एविडेंस, लाइक डिटरमाइन द टाइप एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडली फ्लूइड. ठीक है. अगर वहाँ पर मर्डर हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो ब्लड है. ठीक है. अगर कुछ भी, जैसे कि इंसान का सलाइवा हो गया या उसका हेयर हो गया, तो ये सारी चीज़ें कम्स अंडर द एविडेंस. तो यही मेन जॉब होती है एक सेरोलॉजिस्ट की, कि वो किस तरीके से इस एविडेंस को कलेक्ट करे. फिर क्या है कि वो उनका सेकेंड टास्क होता है द प्रेपरेशन ऑफ टेस्टिनोमी प्रेजेंटेशंस एट द ट्रायल्स. वो कैसे एविडेंस को प्रेजेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ द ट्रायल. थर्ड इनका मेन जॉब का फंक्शन होता है कि दे आर इन्वॉल्व, दे may or may not be involved with DNA typings. Okay, so these are certain functions of the serologist. Okay,
So the blood is one of the crucial evidences and be can be commonly found in the crime scenes like murder, vehicular accident, sexual assault, etc. So जैसे हम लोगों ने अपनी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि दैट ब्लड प्ले अ वेरी क्रूशियल एविडेंस। ब्लड इसलिए क्योंकि ये ज़्यादातर क्राइम सीन्स में इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, सो दैट इज़ द रीज़न ब्लड एक बहुत ही क्रूशियल एविडेंस है। सो द फोरेंसिक सेरोलॉजिस्ट में मस्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनिंग द ब्लड और ब्लड स्टेन और स्मेयर। इज़ इट अ ब्लड और नॉट। अगर आपने कोई भी ऐसी सीरीज़ देखी है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल सीआईडी की अगर आप लोगों ने सीरीज़ देखी है, या कोई ऐसा जहाँ पर ये मर्डर का केस है या जहाँ पर क्राइम से रिलेटेड है, तो वहाँ पर जो टीम आती है ना, इन्वेस्टिगेशन टीम, वो पहला क्वेश्चन करती है अगर ब्लड है तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि जो ये एविडेंस है अगर वो ब्लड के जैसा कुछ है तो वो पहला पूछते हैं इज़ इट अ ब्लड और नॉट, ये ब्लड है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो ये ह्यूमन का ब्लड है या कोई और स्पीशी का ब्लड है, कोई एनिमल का ब्लड तो नहीं है। इफ़ अगर वो ह्यूमन का ब्लड है देन हाउ क्लोजली इट इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, अगर ह्यूमन का ब्लड है तो वो क्राइम सीन से कैसे रिलेट कर रहा है, जो इंडिविजुअल, अगर मर्डर का केस है तो कैसे वो उस इंडिविजुअल के साथ रिलेट कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें एग्जामिनिंग के टाइम पे जब ब्लड को एग्जामिन करते हैं तो ये कुछ चीज़ें इंसान जो सेरोलॉजिस्ट है वो उनके माइंड में रहता है। देन द प्रिलिमिनरी जो फर्स्ट स्टेप है टू एग्जामिन वेदर इट्स अ ब्लड और नॉट, तो वेरियस कलर टेस्ट जो होते हैं वो कैरीड आउट होते हैं बाय स्पेशलाइज्ड फोरेंसिक एट द टाइम ऑफ द क्राइम सीन। ठीक है, तो अब अगर जैसे मैं ब्लड की ही बात करूं तो जैसे ब्लड में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती है कि ब्लड का, अगर सिर्फ ब्लड की बात करें तो ब्लड में पूछते हैं कि ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट ब्लड जो है वो स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर होता है। अगर मैं पीएच की बात करूं तो ब्लड का पीएच होता है 7.2 टू 7.4, राइट। और जो उसमें कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं रेड ब्लड सेल हो गया, वाइट ब्लड सेल्स हो गया, प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, राइट। सो अब ब्लड में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स। ओके, सो उस तरीके से ब्लड को एग्जामिन किया जाता है कि कौन सा ब्लड है, टाइप ए ब्लड है, टाइप बी ब्लड है, टाइप ए बी ब्लड है, ठीक है, और अगर टाइप ओ ब्लड है, राइट। सो ये सारी चीज़ें प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन एवर एक आपका ब्लड एज अ एविडेंस कलेक्ट होता है। ठीक है, अगर जैसे मैंने पहले बात करी कि इज़ इट अ ब्लड और नॉट। ठीक है, अगर पहला है कि अगर सैंपल जो ब्लड है या नहीं है तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे एक टेस्ट होता है ल्यूमिनॉल एक टेस्ट होता है, ठीक है, उससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है कि अगर सेकंड जो हम लोगों ने पूछा कि ये ह्यूमन का ब्लड है कि नहीं, तो परसिप्टन एक टेस्ट होता है, वो करके हम लोग देखते हैं। अगर ये एनिमल का तो नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग एक एंटी सीरम एक बनाते हैं, कैन मेक अ एनिमल स्पेसिफिक एंटी सीरम। ठीक, उस वे से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये तीन तरीके से हम लोग ये जो हमारे क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस 3 क्वेश्चंस, फर्स्ट इज कि अगर इज इट ब्लड और नॉट, तो ल्यूमिनॉल एक टेस्ट है, आई एम जस्ट राइटिंग, आप जो फर्स्ट है उसमें आप ल्यूमिनॉल एक टेस्ट है उसको कैरीड आउट कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड है आपका इज द ब्लड सैंपल ह्यूमन, इज द सैंपल इज अ ह्यूमन ब्लड, क्या ये ह्यूमन ब्लड है, तो आप इसमें प्रीसेप्टन एक टेस्ट है उसको कैरीड आउट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन समवेयर, प्रीसेप्टन टेस्ट है, राइट है। और अगर आपका
इफ़ द एनिमल ब्लड फ्रॉम व्हाट द स्पीशीज, मतलब कि अगर जो ब्लड है वो क्या एनिमल का है, तो इसमें आप यू कैन मेक अ एनिमल स्पेसिफिक एंटी सीरम, यू कैन मेक अ एंटी serum, ठीक है, that is animal specific. So by carrying out these three types of the test, you can figure out whether the is the blood is the जो evidence है वो blood है कि नहीं, वो human blood है कि नहीं, अगर human blood है तो कहीं वो animal का तो नहीं है. तो ये सारी चीज़ें you can carried out with the help of these tests. Now comes the forensic serology and DNA, means how they both are partners in the fight against the crime. Okay, so forensic serology और DNA analysis, so ये बहुत ही closely related होते हैं with each other, that we have studied in our slide number 1. Okay, so जब भी हमें डील करना होता है विद द एविडेंट्री सैम्पल्स, सो हम इन दोनों को साथ में ही रखते हैं. सो विच आर हैंडल्ड बाय द सेम फोरेंसिक टीम. ऐसा नहीं है कि फोरेंसिक सेरोलॉजी को कोई और डील करेगा, डीएनए एनालिसिस को कोई और डील करेगा. द सेम टीम कैन एनालिस can both serology as well as DNA. Okay, so the science behind the serology and DNA therefore typically taught as a single subject. Okay, that is the reason serology और DNA को हम लोगों ने एक सिंगल हेडिंग में समझना है आज. ऐसा नहीं है कि सेरोलॉजी अलग है, डीएनए अलग है. नो, बोथ आर सेम एंड बोथ आर द साइंस बिहाइंड द सेरोलॉजी एंड डीएनए इज देयरफॉर सेम. Okay, so serology is used to find the evidence of the identifiable body fluid, while DNA analysis seek to the accurately match those fluid with the specific individual. So yeah, how they are closely related, so the answer for this is here. So I'm just marking, you can note it down somewhere. Serology जो है एक इट इज़ अ साइंस जो एविडेंस को फाइंड आउट करती है, ठीक है, एविडेंस जो हमारी जो बॉडी के फ्लूइड हैं उनके थ्रू, राइट. वाइल जो डीएनए है वो एक्यूरेट, वो सीख करती है हाउ एक्यूरेटली मैच दोज फ्लूइड जो हम लोगों ने सेरोलॉजी से निकाला है टू द स्पेसिफिक इंडिविजुअल. Okay, so this is how they are closely interrelated to each other, or sorry, they are related to each other. Now Sebastian, the professor Sebastian, उन्होंने further explain करा that forensic serologist will typically collect the elementary samples from a crime or death scene before investigating the source of the sample and conducting further analysis with the aim of matching the sample to an individual suspect or victims. ओके, सो अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसा मैं फिर से वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, ड्रामा देखा होगा जहाँ पर हम लोग एविडेंसेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भी सस्पेक्ट को या विक्टिम को आइडेंटिफाई करना होता है तो जो एविडेंस कलेक्ट किया है उसकी हेल्प से हम विक्टिम या सस्पेक्ट तक की पहुँचते हैं, राइट. कि अगर वो ब्लड है तो क्या वो सस्पेक्ट से मैच कर रहा है या अगर विक्टिम से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा. सो दे आर क्लोजली रिलेटेड. तो सेबेस्टियन ने एक चीज़ बहुत अच्छी समझाई कि सेरोलॉजिस्ट होते हैं वो पहले तो एविडेंस को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द क्राइम सीन, ठीक है. उनको कलेक्ट करने के बाद उनको फोरेंसिक लैब में ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं. उसके बाद वो फर्दर उनकी सैंपल की मैचिंग करवाते हैं टू द विद द इंडिविजुअल सस्पेक्ट और द विक्टिम. सो फर्स्ट when we find fluid, we do not know the nature of that fluid. ओके, उन्होंने फर्दर एक चीज़ कही कि जब भी उनको कोई फ्लूइड मिलता है, ठीक है, तो उनको नहीं पता कि उस फ्लूइड का नेचर किस टाइप का है. सो वो फ्लूइड को कलेक्ट करके उनको लैब्स में भेजते हैं, ठीक है, और उसके बाद लैब्स में दे आइडेंटिफाई कि किस टाइप का फ्लूइड उन्होंने कलेक्ट किया है. देन फर्दर ही सेड दैट then we have to ask, is this fluid coming from a human or not, जो हम लोगों ने अपनी प्रीवियस स्लाइड में समझा था. ये वाला पहले कलेक्ट कर लिया,
उसके बाद हमने समझा कि ये ह्यूमन का है कि नहीं है, राइट। अगर ह्यूमन का है सो वी नीड टू फाइंड आउट कि वो ह्यूमन का ब्लड है तो वो किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब उसके लिए क्या टेक्निक्स होगी, क्योंकि अभी आपके माइंड में होगा तो उसको हम कैसे समझेंगे, सो थ्रू अ जेनेटिक मार्कर्स और डीएनए बिफोर उसको एक एविडेंस के तौर पे यूज़ करेंगे, राइट। सो दिस इज द होल फिनोमिना बिहाइंड दिस फोरेंसिक सेरोलॉजी एंड डीएनए। और ये स्टूडेंट्स सेरोलॉजी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, I think one of the interesting subjects to study. So now comes the types of forensic serology evidences. Okay, so the first one is saliva and saliva stain. Then we have soft tissues, blood and blood stain. We have semen, dentine. So all these are the types of the forensic serology evidence. Now comes the case taken under the forensic serology. So what are the case जो they are taken under the forensic serology? So पहला cases है, that's a species of origin, human or animal. So this is the first case that come under the forensic serology. Second is blood grouping as in ABO है, MN, RH factor, etc. Then comes the reverse grouping of blood stain in case of mixed blood. अगर blood single individual का है तब तो कोई बात नहीं, अगर मिक्स्ड इंडिविजुअल का है देन वी फाइंड आउट द रिवर्स ग्रुपिंग. देन typing of isoenzymes and polymorphic proteins, then percentage testing. So these are certain cases that are taken under the forensic serology. Now comes the type of evidences. अब types of evidences कितने type के होते हैं? So evidence can be divided into two categories. The first is testimonial and second is the physical. So if we talk about the testimonials, so the statement or the spoken word from the victims or witnesses, ठीक है. तो testimonials में आता है कि जो सस्पेक्ट है या विक्टिम है वो क्या अपना स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है. तो दैट कम्स अंडर द टेस्टिमोनियल, जिसे हम लोग कहते हैं पूछताछ इन हिंदी, राइट. जब हम पूछताछ करते हैं जो हमारे सस्पेक्ट है या जो हमारे विक्टिम है, वो आता है टाइप ऑफ अ एविडेंस, ठीक है. सेकेंड है फिजिकल में हेयर हो गया, फाइबर्स, लेटेंट फिंगरप्रिंट्स एंड बायोलॉजिकल मटेरियल्स. तो ये आ गया फिजिकल में, जो फिजिकली प्रेजेंट है. कभी कभी क्या होता है कि हम फिंगरप्रिंट्स भी लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसने गेट तो खोला होगा, ऐसा हम लोगों ने बहुत सारे क्राइम सीरीज में देखा है. तो जनरली वी टेक द एविडेंस फ्रॉम द गेट ऑल्सो, ठीक है. सो इट इज़ द अनदर टाइप ऑफ द evidence. So the concept known as the Lockert's exchange principle. So there is a principle known as Lockert's exchange principle जो state करती है that every time someone enters an environment something is added or removed from it. This principle is sometimes stated as every contact leaves a trace, okay, and applies to contact between an individual as well as the individual and the physical environment. So it is always said कि चोर कुछ छोड़ जाता है, कुछ सबूत छोड़ जाता है, ठीक है. अगर मैं लॉक्स एक्सचेंज प्रिंसिपल को समझाऊं, कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान आता है किसी प्लेस पे तो कुछ ना कुछ उसका रह जाता है. सो दैट इज़ द सेइंग दैट एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस. हर एक इंसान कुछ ना कुछ एक छोटा सा सबूत तो छोड़ जाता है. इसीलिए क्राइम सीरीज में कहते हैं ना, पुलिस कुछ देखो कुछ तो मिलेगा, चोर कुछ तो छोड़ के जाएगा, या कोई इंसान ने जिसने वारदात करी वो कुछ तो छोड़ के जाएगा, राइट. So the amount and nature of evidence created will be largely depends on the circumstances of the crime. For examples include the biological material, या तो उसका ब्लड होगा, सीमेन होगा, या सलाइवा हो गया, या पेंट के चिप्स हैं,
even the glass, soil, vegetation, accelerant, fingerprints, hair, impression evidence like shoe print, tire track, tire tracks or tool marks, fracture patterns like grass fragment, adhesive tape pieces, narcotics. सो ये सारे एक एक तरीके के एविडेंस होते हैं. इवन आपका ग्लास भी एक तरीके का एविडेंस होता है. इसीलिए जब भी इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस या ऑफिसर कोई भी क्राइम सीन पे अगर कोई चीज़ मिल गया, फॉर एग्जांपल गन मिल गई, तो वो उनको बेयर हैंड उसको नहीं टच करते. दे यूज़ अ क्लॉथ सो दैट कि जो एविडेंस हैं वो ना मिट जाए, जो उनके फिंगरप्रिंट्स हैं वो ना मिट जाए. सो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ अ एविडेंस दैट अ पुलिस or an investigating team collects. Then comes the planning, the examination, means how the forensic process take place. पहला एविडेंस को कलेक्ट करना है. सेकेंड, उस जो एविडेंस कलेक्ट किया है उसको फर्दर एग्जामिन करना है. देन कम्स द एनालिसिस. उसके बाद एग्जामिनेशन करने के बाद फिर एनालाइज करना है, फर्दर रिपोर्ट करना है. सो जो पहले दो हैं जैसे कलेक्शन और एग्जामिनेशन, ये take place before we start, means before the tasking or forensic questions or forensic hypothesis take place, उससे पहले. second है analysis and reporting. so as we done the forensic hypothesis, forensic questioning and forensic tasking. तो पहले तो आपने कलेक्ट किया, उसको एग्जामिन किया, राइट. उसके बाद आपने उसके ऊपर एनालिसिस बनाया, उसके बाद एनालिस करके उसकी रिपोर्टिंग बनाई. सो दिस इज हाउ द एग्जाम प्लानिंग ऑफ और यू कैन से प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक टेक प्लेस. नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज टेस्टिंग टाइम. सो टेस्टिंग टाइम मतलब जो एविडेंस हैं उनका क्या टेस्ट टाइम है, ठीक है, कितने आवर्स में या कितने टाइम में उनको टेस्ट करना चाहिए. सो द कंप्लीट टाइम फॉर द serological testing is highly variable and dependent on the numbers and types of evidence items. Means the examination time of for a single item is estimated below. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ एविडेंस इज अ ब्लड इज ह्यूमन ब्लड, अगर ह्यूमन ब्लड है तो सेवरल आर टू ओवरनाइट. सो कुछ आवर्स टू ओवरनाइट तक की उसकी आपको टेस्टिंग कर लेनी चाहिए फॉर द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट. देन कम्स द सीमेन. सीमेन का भी सेम है फॉर सेवरल आवर टू द ओवरनाइट. देन कम्स द spermatozoa, so means sperm. It takes the several hours to the overnight. Again, saliva hours, the longer time is usually needed when initial examinations are negative and require more extensive testing. So examination of multiple items or larger items will also increase these time significantly. DNA analysis is a multiple step process with numerous quality control steps and validation protocols. So the documentation and attention required by the procedure are essential to success. DNA analysis typically can take up 30 days. Contact forensic bio, ठीक है. Okay, so this is the one of the case. Okay, so this is the testing time. And if you talk about the DNA analysis, so DNA analysis take place up to 30 days for the for giving the accurate result. So this is all about today's lecture. I hope you have understood, students. If you have any doubt, any queries related to the lecture, you can simply leave your queries in the comment section below. In the next lecture, I'll be answering the queries. And if you want to visit our website, so you can visit our website, that is www.itlsacademy.com. This is our helpline number, that is 7080833450. You can simply call on this number, or you can visit our website to get updated related to any lecture or any courses you want to join. You can follow ITLS Academy on Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, LinkedIn. You can get our app from Google Play Store. Please subscribe our channel on YouTube and don't forget to press the bell icon. So thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.